उनको बैठने से पहले प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हम बैठ रहे हैं, आप सँभाल लीजिएगा। बिकॉज़ मुझे लगता है मैं कथा नहीं करती, वो ही करवाते हैं। येस आई डू माय रीडिंग्स एंड एवरीथिंग बट आई स्टिल फील सिर्फ़ कथा के लिए एवरीबॉडी एवरीवेयर एल्स आई कैन से कि हाँ, मैंने बड़ी मेहनत की होगी या मैं कर रही हूँ, बट कथा में मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ वो चीज़ें। कई ऐसी बातें मुँह से निकल जाती है जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये कैसे? और बड़ी अच्छी बात है पर मैंने कैसे बोल दिया? सो वहाँ आई फ़ील वो ही होते हैं और इसीलिए वहाँ एक अलग तेज होता है, एक अलग पावर फ़ील होता है आपको। तो वो पावर हम पहले ले रहे होते हैं उनको पूछ के कि सँभाल लीजिएगा। फिर जब आप कभी कथाएँ बाद में देखते हो और कई ऐसी बातें, क्योंकि हाल्फ ऑफ द टाइम यू नो व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि कथा चेंज नहीं हो सकती। हाँ, आई कैन डू द एडिशंस, पर एंड ऑफ द डे तो रावण को राम जी ही मारेंगे। तो कथा तो वही रहेगी जो कथा है, चाहे कहीं भी हम जा रहे हैं हमें कथा तो वही करनी पड़ेगी, बट वी कीप एडिंग न्यू थिंग्स, हम अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, अच्छी कहानियाँ ऐड करते रहते हैं। तो जब आप कभी-कभार ऐसे देख रहे होते हैं अकेले में और आपको ऐसा लगता है ये जो लाइन मैंने बोली है तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ये मैंने कैसे बोली? तो आपको वो सारी चीज़ें देख के लगता है कि कभी-कभार कुछ अच्छी बातें अ, वो करवा देते हैं आपसे, कैसे पता नहीं, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं, शायद वो कुछ एक्सपीरियंसेस मिक्स होके कोई लाइन बन जाती है या कोई आपका लेसन जो आपको भी नहीं पता, सबकॉन्शियसली आपने सीख लिया है और वो कॉन्शियसली आपके मुँह से निकल रहा है। तो ये सब बातें देखकर आपको फ़ील होता है कि एक पावर है। एंड उसके अलावा आई आई कैन से मैंने कथाएँ कई बार ऐसी स्थितियों में की है जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है या मैं मेंटली बहुत वीक महसूस कर रही हूँ, फिज़िकली बहुत वीक महसूस कर रही हूँ, इमोशनली आई एम ऑल ड्रेन्ड आउट, और कथा में बैठने से पहले तक आई एम लाइक आई डोंट वांट टू, आई डोंट थिंक आई कैन। पर वहाँ बैठने के बाद कब 3 घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। सो कुछ तो पावर है उस जगह पर और ये और कहीं नहीं होता। आई डू मोटिवेशनल सेशंस, ऐसा नहीं, उसके अलावा भी आई हैव वर्क, आई हैव मोटिवेशनल सेशंस, आई हैव माय रिकॉर्डिंग्स, आई हैव माय पर्सनल कोचिंग सेशंस, आई डू एवरीथिंग। बट जो पावर मुझे वहाँ महसूस होता है वो मुझे और कहीं नहीं होता। नहीं, कुछ देखिए कहना नहीं है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बोल सकती आप फ़ोन छोड़ दो, बिकॉज़ आज हम भी जो बातें करें वो फ़ोन पे ही देखेंगे। येस और नो? तो ऐसा नहीं है फ़ोन खराब है या टेक्नोलॉजी खराब है, यू जस्ट शुड नो हाउ टू यूज़ इट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हर चीज़ छोड़ना नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी एक टूल है जो आपको बताता है दुनिया में जीना कैसे है। अगर आपको वो पता नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ मशीन, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, अब आप क्या करोगे उसके साथ? खराब ही करोगे उस मशीन को, टूट जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा या आपका काम खराब हो जाएगा। बट इफ यू नो हाउ टू यूज़ दैट मशीन, तो आप उसका इस्तेमाल ठीक से कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ नोइंग हाउ टू यूज़ द मशीन, मशीन इज़ संसार। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है, कब रुकना है, कब चलना है, कब लेट गो कर देना है, कब यू हैव टू टेक अ स्टेप और यू हैव टू टेक अ स्टैंड, ये सब आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो व्हाट आई फील इज़ कीप अ बैलेंस। टेक्नोलॉजी भी एक बैलेंस्ड वे में अगर यूज़ की जा रही है, इट्स गुड। कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप है, आईपैड है और जो भी फ़ॉर्म की टेक्नोलॉजी है, पर उसके साथ-साथ उतना ही टाइम आप नेचर को भी दे रहे हो। आप फैमिली को दे रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो। आई फील रियली बैड व्हेन आई सी पीपल सेइंग कि मेरी तो लोगों से नहीं बनती। तो आपकी लोगो जो आप इंसान हो, आपकी इंसानों से नहीं बन रही तो कुछ तो दिक्कत है भई, हर इंसान में, आप में। आपकी उनसे बननी चाहिए और बनने का मतलब ये नहीं आपका अरे बड़ा प्यार भरा रिश्ता हो गया है, बट यू शुड नो हाउ टू स्पीक टू अदर पर्सन। उससे बैठ के बात कर सको, फैमिली से बैठ के बात कर सको। जब ये सब नहीं हो रहा है मतलब कुछ अनबैलेंस्ड काम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो उसको बैलेंस में लाना ज़रूरी है। ये तो बहुत सारा मैंने ऐसे कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि यार मेरा नहीं चल रहा है लाइफ में इस चीज़ क्योंकि आप कंटिन्यूअसली तो टेक्नोलॉजी के साथ हो ना, टेक्नोलॉजी इज़ ईज़ी। इंसान ईज़ी काम बड़ी जल्दी चुन लेता है। उसको लगता है इट्स वेरी ईज़ी ना, क आपको किसी का सामना नहीं करना पड़ता, आपको सच का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने हिसाब, फॉर एग्ज़ाम्पल यू डोंट लाइक अ पिक्चर, यू एडिट इट अपने हिसाब से। अब रियल लाइफ़ में तो यू कांट डू दैट ना। तो इंसान रियलिटी से भाग रहा है। तो उसको कुछ भी चाहिए, फ़ोन उसको उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। ये गलत है।
वो इसी चीज़ में जाता जा रहा है और फिर अब वो जब बाहर कभी-कभार निकलता है, चाहे वो रिलेशनशिप के तौर में, जब उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती ना, वो बड़ा चिढ़ जाता है, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि उसको अब हैबिट नहीं रही, उसको है कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही थी। जब भी वो मशीनों के साथ रहता है, हर चीज़ उसके हिसाब से होती है। जैसे ही वो नेचर या इंसानों के पास आता है, उसको रियलिटी दिखने लगती है। तो धीरे-धीरे वो अपने आप को बंद कर रहा है, ये कहकर कि मेरी इंसानों से नहीं बन रही। और एक्चुअली आप भी वही इंसान हैं। जैसे आपकी किसी से नहीं बन रही, किसी की आपसे नहीं बन रही। तो एंड ऑफ द डे ये एक वो विशियस सर्कल है, जहाँ सब घूम रहे हैं कि उसकी उससे नहीं बन रही, उसकी इससे नहीं बन रही, एंड ऑफ द डे किसी की आपसे भी नहीं बन रही। तो प्रॉब्लम सब में है, तो ठीक सबको करना पड़ेगा। वाओ! ये तो एक अलग ही रूप जो आपने बताया, बहुत ही ऐसा जब एक-एक शब्द आप बोल रहे हो ना, वो ऐसे दिमाग के साथ दिल में जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है लाइक सीरियसली अगर बोले तो आपको देख के, आपकी बातें सुन के। बट बात करें गीता की, भगवद गीता की, ज़िंदगी में कहा जाता है कि जब गीता आती है, तो ज़िंदगी बदल जाती है। और कहीं न कहीं मैंने एक शब्द सुना है कि गीता आपको चूज़ करती है, आप गीता को चूज़ नहीं करते। तो इसमें क्या एक रहस्यमय बात है? देखिए, ये 2 बातें हैं। एक वी से कि गीता आपको चूज़ करती है, मीनिंग कि जब कुछ अच्छा होता है ना, जब आप भगवान को मानते हो, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने चूज़ किया है। बट कई बार ना ये एक ना बहाना भी हो जाता है कि इंसान पढ़ नहीं रहा क्योंकि अरे गीता मुझे चूज़ करेगी। तो गीता कोई आके उठ के नहीं आएगी कि अरे प्लीज़ मुझे पढ़ो। आपको एफर्ट तो देना पड़ेगा। चूज़ करने का जिस दिन वो आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर्ली, जिस दिन वो आपकी लाइफ़ में उतर जाएगी, उस दिन गीता ने आपको चूज़ किया। बट आपको खुद तो एफर्ट लेना पड़ेगा ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं समझ आया, 2 बार पढ़ो, किसी से पूछो जो उसको जानता है। बिकॉज़ वो लाइफ़ चेंजिंग किताब है, दैट इज़ फॉर श्योर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस जनरेशन, वो कितने जनरेशन से चलती आ रही है वो किताब। और वो बात आज की जनरेशन बोल रही है, कॉर्पोरेट्स बोल रहे हैं। अब एक ही बात आध्यात्मिक व्यक्ति भी बोल रहा है, कॉर्पोरेट में भी बोला जा रहा है, आर्टिस्ट भी बोल रहे हैं। एक किताब इतने सारे प्रोफ़ेशंस को कैसे ठीक कर सकता है? तो कुछ तो है ना उसमें बात। तो आपको एफर्ट तो लेना पड़ेगा। सो स्टॉप सेइंग कि अरे वो मुझे चुनेंगे तब तक तो मैं खाली बैठा रहूँगा। यू मेक एन एफर्ट। वो आपको समझ जिस दिन आ जाएगी उस दिन समझ लेना भगवान ने या गीता ने आपको चुन लिया। क्या उसमें सही में सारे जवाब हैं क्यों, कैसे, क्या, कब हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? अब इसमें भी सारे जवाब का मतलब क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, उसका एग्ज़ैक्ट आंसर तो नहीं है। नहीं, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है वो पता करो, उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। तो गीता इज़ ऑल अबाउट हाउ टू लिव अ लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ। इसे जब आप पढ़ने जाओगे, 1 मैं आपको पहले ही बता दूँ और ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ब जो जो बचपन से इन चीज़ों में पड़ी हुई है, जिसने बचपन से स्पिरिचुअलिटी निभाई है, जिसने बचपन से स्क्रिप्चर्स पे ही ज़्यादा ध्यान रखा है। मैंने जब फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी थी, पहली बार मेरा रिएक्शन था, ये कोई आज के टाइम पे रिलेटेबल किताब नहीं है।